मैं सोच में पड़ गई। दमास्कस की तो अपनी ही कहानी थी, षड्यंत्रों बड़ी। मैडम आपने जवाब नहीं दिया, उधर से कैप्टन बोला। वेल, इस संजीदा विषय पर तो मैंने सोचा ही नहीं था। जो ठीक समझो वो करो कैप्टन। तभी मुझे शेपर की दहाड़ सुनाई दी। 12:45 कौन सा बोइंग दमास्कस पहुंचता है? क्या मतलब? मुझे कैप्टन की आवाज़ के बाद साथ कुछ टेक्निकल मशीनी आवाज़ें भी आ रही थी। जाहिर था कैप्टन विनोद स्टीयरिंग लॉक करने में जुट गया था। समझाऊं मतलब? उधर से शेपर कॉकपिट की खिड़की पर खड़ा कैप्टन पर दहाड़ रहा था। रामजादे 12:45 वो बोइंग दमास्कस पहुंचता है जो अपने निश्चित समय से उड़े। यह प्लेन तो वैसे ही घंटा देर से उड़ा है। 1:45 से पहले यह दमास्कस पहुंच ही नहीं सकता। ओ भैया उग्रवादी, जहाज में स्पीडोमीटर भी होता है। नॉर्मली जहाज 600 मील की रफ्तार पर उड़ता है। हम शुरू से 750 मील की रफ्तार पर उड़ रहे हैं ताकि टाइम कवर कर सके। विश्वास ना हो तो आके स्पीडोमीटर की नीडल चेक कर लो। बकवास बंद करो, दरवाज़ा खोल। जस्ट ए मिनट, कैप्टन विनोद चहका। जरा दमास्कस टावर से क्लियरेंस तो ले लूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं दरवाज़ा खोलूँ और इसी दौरान प्लेन किसी और फ्लाइट से क्रैश हो जाए। इस बार किसी अन्य उपकरण से छेड़छाड़ करने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ने लगी। साले अभी तो रेंक रहा था गधे की तरह, मिमिया रहा था बकरी की तरह। एक तेरी टोन कैसे बदल गई? सोराब मोदी बना घूम रहा है अब तो तू। तुझे तो मरना ही होगा। देख मैं ट्रिगर दबा रहा हूँ। पहले सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी, तभी रह कर आता मिमिया रहा था। अब तो देश की फिक्र है हमें, प्यारे देशवासियों की जान की फिक्र है हमें। तू चला गोली, मैं अभी देखूं कितना दम है बाजुए कातिल में। और यारों, तुम्हें कसम है मेरी लाश की, मेरी मौत के बाद प्लेन को कोई कंट्रोल ना करेगा। चले हम विदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैप्टन विनोद को तो पता नहीं देशभक्ति का एकदम फितूर आगे चढ़ा था। अबे तो पागल है क्या? शेपर अकलाया। मिस्टर टेररिस्ट, तुम्हें पता होना चाहिए जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले से चूहे छोड़ कर भागते हैं और सबसे आखिर में कैप्टन। मेरी आंखों के कोरों पर नन्हे नन्हे मगर चमकदार गीले मोती झिलमिला उठे। मुझे मौत से डर नहीं लगता शेपर की हकलाहट। तुझे मौत से डर नहीं लगता? शेपर की हकलाहट सहसा सर्द आवाज में बदली। तभी कैप्टन विनोद डोमेस्टिक टावर से कुछ तकनीकी भाषा में वार्तालाप करने लगा, जिसका उधर से मिलता जवाब मुझे सुनाई ना दिया। कैप्टन, तेरी बेकार की कुर्बानी का मुझे अफसोस रहेगा। सर सर। इसी दौरान सिर पर हेडफोन व मुंह के आगे माइक लगाए मैंने केबिन खोला और स्टॉकिंग में छिपी पिस्टल दोनों हथेलियों में जकड़ ली। मैडम, रास्ते में ब्रिटिश एयरवेज की जंबो 437 की फ़्लाइट है। हमारा प्लेन हवा में ही क्रैश हो सकता है। फिर भी मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ, कैप्टन विनोद अड़ियल स्वर में बोला। कैप्टन बचो। मैं फ़ौरन माइक के आगे कैप्टन को आदेश देती केबिन से बाहर निकली, बाएं मुड़ी और अपने पिस्टल युक्त दोनों हाथ ऊपर ले गई। मैंने कॉकपिट के बाहर खड़े शेपर को निशाना बनाया। इसी दौरान शेपर अंदर कॉकपिट में ट्रिगर दबाता मुझे नजर आया। तड़ तड़ तड़, दाएं दाएं, तड़ 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 की आवाज़ें गूंजी, कुछ मेरी गोलियों की, कुछ उसकी गोलियों की। मेरी 2 गोलियां शेपर की कनफटी फाड़ती दूसरी तरफ जा छिपी।